अब मोदी जी और उनके लोग इस देश को देश रहने दें 5-10 साल, तब तो 100 साल आगे की बात भी की जाए। आई डोंट नो वेदर दिस कंट्री विल सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 100 years और नॉट। जिस तरह से ये लोग इस देश को चला रहे हैं, मुझे तो डर लगता है। महाराष्ट्र सेज आई अर्न सो मच, व्हाई शुड आई गिव इट टू बिहार? मैं क्यों शेयर करूं? मैं अपना डेवलपमेंट करूं। तमिलनाडु या कर्नाटक कहता है कि मैं अपना इतना कमाता हूं, मैं क्यों यूपी से शेयर करूं? मैं क्यों महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से शेयर करूं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक पूल बनाती है, उसके कॉल्ट्रॉन में इतने सिक्के हैं, सबको बांट रही है। इनफैक्ट जो कमा के दे रहे हैं उनको कम बांट रही है। आपने राजनीतिक व्यक्ति कहा, कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति है जो आपको पसंद है? आप जवाब देना चाहें तो। मुझे पार्टी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कोई पसंद आता है आज के दौर में? देखिए, मुझे 2 लोग बड़े पसंद हैं, और इसलिए नहीं कि वो इस पार्टी से हैं। एक स्टालिन बहुत पसंद है। स्टालिन जो है, ही मेड श्योर दैट तमिलनाडु तमिलनाडु रहेगा, और भी उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं। और दूसरा, मुझे ममता बनर्जी बहुत पसंद है। मुझे ममता बनर्जी इसलिए पसंद है, आई मीन मेरे कई लोगों को नहीं पसंद आएगा कि मैंने ममता जी की तारीफ कर दी फॉर वेरियस रीजंस, बट दैट्स ओके, बिकॉज शी इज द ट्रू कॉपी ऑफ इंदिरा गांधी व्हाट आई नो ऑफ। तो एक व्यक्ति जो किसी को कॉपी करे, कहते हैं नकल करे, विद अकल करे, तो इंदिरा जी को कॉपी करने वाला अगर कोई व्यक्ति ट्रू एंड ट्रू देखा, दैट्स ममता बनर्जी, एंड शी हैज डिलीवर्ड। और जितना वहां बीजेपी जाके हंगामा करती है, इट प्रूव्स दैट शी हैज डिलीवर्ड। और जितना तमिलनाडु को लेकर के डीएमके को टारगेट करती है बीजेपी, इट प्रूव्स दैट। सो नोइंग एंड एंटिसिपेटिंग के देश का भविष्य क्षेत्रवाद है, मैं अब उधर फोकस कर रहा हूं कि क्षेत्रीय दल कौन पावरफुल है। सो आई लाइक देम। मेरे भी दोनों पसंद के हैं। ये आपने सही बिल्कुल उंगली रखी इन दोनों पर। ये बिल्कुल इनकी पॉलिटिक्स। अभी देखिए, उन्होंने जो अपने इस करिकुलम में जो चेंज लाए हैं स्टालिन साहब, वो ज़बरदस्त हैं। वहाँ तो स्कूलों में क्रांति हो रही है, वहाँ साइंस को लेकर के और बाकी चीज़ों को लेकर के प्रैक्टिकल ज्ञान बच्चों को स्कूल एजुकेशन में जो वो कर रहे हैं, दैट इज़ सुपर्ब। वैसे मुझे ये अक्सर लगता है कि कुछ दिनों के लिए भारत की राजधानी अब अगले 100 साल के लिए अगर साउथ इंडिया चली जाए, तो ये जो ओवर पैम्पर्ड गैंजेटिक काऊ बेल्ट है ना, ये थोड़ा तमीज़ में आएगी। ये जो पावर ब्रोकर्स यहाँ इतने जड़ें जमा चुके हैं, उनकी दुकानें बंद होंगी, और साउथ इंडिया को भी ये लगेगा कि हम भी इस देश में, हमारा भी एक प्रोमिनेंस है। हमने जब जीडीपी में, जब ग्रोथ में, जब प्रोडक्शन में हमने दिया है, और हमसे इतना टैक्स लिया जा रहा है, तो हमारी कोई अहमियत भी है। अब मोदी जी और उनके लोग इस देश को देश रहने दें 5-10 साल, तब तो 100 साल आगे की बात भी की जाए। आई डोंट नो वेदर दिस कंट्री विल सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 100 years और नॉट एज अ कंट्री। जिस तरह से ये लोग इस देश को चला रहे हैं, मुझे तो डर लगता है। मेरी अपनी ओपिनियन है। मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आई मीन किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ कि भाई परिवार क्यों टूटते हैं, हस्बैंड वाइफ क्यों अलग अलग हो जाते हैं। परिवार टूटने के मेन कारण सिर्फ इकोनॉमी होता है। बहुत कम केसेस के अंदर है कि चाचा के साथ भाग गई, वो सब भाग गया, दैट मे बी वन ऑड एग्जाम्पल। पर ज़्यादातर परिवार जो है वो टूटते हैं कारण पैसा, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, घर की। पहले एक ज़माने में जॉइंट फैमिलीज होती थी, वो बिना किसी बुराई के टूट गई ना। कोई बम्बई में काम कर रहा, कोई इजराइल चला गया, कोई लंदन में काम कर रहा, चाहे कहीं भी काम कर रहा है, क्योंकि एक जगह पे अपॉर्चुनिटीज नहीं है, टूटा ना। किस लिए टूटा? पैसा। कोई लंदन कमा रहा है, कोई बम्बई कमा रहा है, कोई दिल्ली कमा रहा है, टूटा पैसे की वजह से। हस्बैंड वाइफ झगड़ा करके चले गए, वाइफ कहती यू कांट सस्टेन मी, पैसे की वजह से। तुम बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हो, मैं जा रही हूँ अपने मायके, पैसे की वजह से। लोग सुसाइड कर जाते हैं पैसे की वजह से। ये देश अगर बना तो वो तो आजादी मिली थी, लेकिन इस समय अगर देश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, वो भी पैसे की वजह से। अगर चर्चिल गरीबी से ना गुजर रहे होते तो वो छोड़ते तो नहीं। यू गॉट इट। तो अगर इस देश में इस समय सबसे बड़ी प्रांतवादी, क्षेत्रवादी जो प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की वजह से आ रही। महाराष्ट्र सेज आई अर्न सो मच, व्हाई शुड आई गिव इट टू बिहार? मैं क्यों शेयर करूं?
मैं अपना डेवलपमेंट करूं। तमिलनाडु या कर्नाटक कहता है कि मैं अपना इतना कमाता हूं, मैं क्यों यूपी से शेयर करूं, मैं क्यों महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से शेयर करूं? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक पूल बनाती है, उसके कॉर्डरॉन में इतने सिक्के हैं, सबको बांट रही है। इनफैक्ट जो कमा के दे रहे हैं उनको कम बांट रही है। एंड जस्ट बिकॉज जो पुअर उनका स्टेट्स रोका हुआ है। पुअर स्टेट्स में कुछ स्पेशल रीजंस की वजह से बीजेपी ने अपनी सरकारें बना रखी हैं राज्य में, उधर वो ज्यादा पैसा दे रही हैं विकास के लिए, नहीं किकबैक के लिए। सो ओवरऑल अगर इस देश में मुझे जो तकलीफ अब दिख रही है, आई वॉन्ट कि मैं गलत निकलूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बात गलत साबित हो आगे चल के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जॉइंट फैमिली